फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सुंजी और मेल लीड लुयू कैफे में बैठे होते हैं। सूजी कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। तो लुयू कहते हैं, क्या अब तुम फू जिंगजो की मिस्ट्रेस बनकर थक गई हो? सूजी चुप रहती है। लुयू कहते हैं, सब जानते हैं कि मैं प्लेबॉय हूँ और तुम मुझे खुद को बचाने के लिए यूज करना चाहती हो। अच्छे से सोच लो, ये शादी बस नाम की शादी नहीं होगी। सूजी परेशान हो जाती है और लुयू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सूजी उन्हें रोक कर कहती है, मैं रेडी हूँ। यूं उसे पकड़ लेते हैं और सबके सामने किस कर लेते हैं। सूजी कहती है, ये पब्लिक प्लेस है। लुयू देखते हैं कि लोग उनकी फोटोज ले रहे हैं। वो सूजी से पूछते हैं, क्या झिंगजो ने तुम्हें कभी ऐसे किस किया है? सूजी जवाब नहीं दे पाती है। लुयू कहते हैं, तुम्हारी आईडी कहाँ है? सूजी पूछती है, किस लिए? वो कहते हैं, हम सिविल ब्यूरो जा रहे हैं। वो सूजी को अपने साथ ले जाते हैं। दोनों ब्यूरो जा रहे होते हैं और लुयू अपने असिस्टेंट चेन आन को कॉल करके अपनी आईडी मंगवाते हैं। जैसे ही दोनों ब्यूरो पहुंचते हैं, चेन सूजी को देखकर शॉक हो जाता है। लुयू चेन से अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेकर सूजी के साथ अंदर चले जाते हैं। चेन बोलता है, बॉस तो ऐसे जल्दी में अंदर गए हैं जैसे शादी के लिए मरे जा रहे हो। यूं और सूजी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सूजी लुयू से कहती है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, पर लुयू कहते हैं, कहाँ चली? आज हमारी वेडिंग नाइट है। मैंने कहा था न कि ये शादी नाम की शादी नहीं होगी। वो सूजी को ब्राइडल चैम्बर की चाबी देते हैं और कहते हैं, तुम टैक्सी से खुद ही वहाँ आ जाना। ये बोलकर वो चेन के साथ चले जाते हैं। इसके बाद चेन लुयू की मॉम मिसेस लू को बता देता है कि लुयू सिविल ब्यूरो गए थे। मिसेस लू गुस्से में कहती हैं, तुम्हें क्या फोकट में पैसे देते हैं हम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? चेन की बोलती बंद हो जाती है और मिसेस लू गुस्से में फोन पटक देती हैं। तभी मिस्टर लू आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ भाग्यवान, उसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट में भी मिलियंस का लॉस हो गया है। मिसेस लू कहती हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो किसी ऐसी वैसी लड़की को उठाकर लाया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। मिस्टर लू कहते हैं, मुझे उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उधर चेन लुयू से कहता है, बॉस मैडम तो मेरी बैंड बजा देंगी। लुयू बोले, तो बजाने दो, हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चेन बोले, सीक्रेट मैरिज, ये क्या मिशन है? क्या आप मिस सू को शील्ड के जैसे यूज कर रहे हैं? लुयू बोले, जब तक वो शादी के बारे में दुनिया को नहीं बताएगी तब तक मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। चेन मन में कहता है, चाहते तो आप भी हैं कि दुनिया को सब पता चल जाए। अब हम देखते हैं कि सूजी अपने घर जाती है जहाँ जिंगजो ऑलरेडी बैठा हुआ था। उसे देखकर सूजी का खून खौलने लगता है और वो चिल्लाकर कहती है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। जिंगजो कहता है, तो तुम आ गई। वो सूजी के बालों को टच करता है पर सूजी उसका हाथ झटक कर कहती है, मुझे अपने गंदे हाथों से छूना मत। क्या चाहिए तुम्हें? जिंगजो उसे जबरदस्ती पकड़कर बोलता है, पूरा जियांगचेंग जानता है मुझे क्या चाहिए। क्या तुम भूल गई कि ये अपार्टमेंट और पिछले 8 साल में सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है? सूजी कहती है, लगता है तुम भूल गए हो कि अब मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ। जिंगजो कहता है, लगता है मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ। पिछले 8 साल में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन अब तुम नहीं मानोगी। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन सूजी उसे धक्का दे देती है और कहती है, मैंने इस अपार्टमेंट के पैसे तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम यहाँ नहीं आ सकते। जिंगजो कहता है, लगता है पर निकल आई है तुम्हारे। सूजी कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है, जियांगचेंग में ऐसा कौन है जिसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सूजी कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं मैरिड हूँ। जिंगजो कहता है, तो अब मुझे अवॉइड करने के लिए तुम ये नया झूठ लेकर आई हो। सूजी उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। जिंगजो कहता है, ये फेक भी हो सकता है। सूजी कहती है, तुम्हें इस पर स्टैंप नजर नहीं आ रहा तो जाकर अपनी आंखों की जांच करवाओ। जिंगजो उससे सर्टिफिकेट लेकर कहता है, पूरे सिटी को पता है कि 8 साल से तुम मेरे साथ रह रही हो। किस में हिम्मत है तुमसे शादी करने की? लेकिन जैसे ही वो सर्टिफिकेट में लुयू का नाम देखता है उसकी हवा निकल जाती है। जी कहती है, कैसा लगा? तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, लेकिन अब मैं मिसेस लू हूँ, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। जिंगजो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि लुयू बहुत अच्छा है? वो कब से ये सब प्लान कर रहा था? तुम खुद शेर की गुफा में घुस गई हो। सूजी कहती है, तुम्हारे साथ रहने से तो वही बेहतर है। जिंगजो गुस्से में सर्टिफिकेट को फाड़ने वाला होता है लेकिन सूजी कहती है, इससे भी कुछ नहीं होगा। मेरे और लुयू की इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रजिस्टर हो चुकी है। जिंगजो गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला था लेकिन तभी सूजी को किसी का कॉल आता है। वो साइड में जाकर बात करने लगती है और तभी जिंगजो पीछे से उसे हक कर लेता है। सूजी कहती है,
तुमने ये पोजीशन पाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या तुम एक लड़की के लिए मिस्टर लू से पंगा लेकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? वो उसे पुश कर देती है। इतने में वहाँ हमारे हीरो लुयू की एंट्री होती है। लुयू सूजी से कहते हैं, ये तुम्हारा घर है या जिंगजोउ का? सूजी कहती है, ये मेरा घर है। वो कहते हैं, फिर ठीक है मिस्टर फू, आज हमारी वेडिंग नाइट है। लोगों को पता चला कि आप एक मैरिड वुमन के घर पर रात को आए हैं, तो वो सोचेंगे कि आपको मैरिड वुमेन को सिड्यूस करने की गंदी आदत है। जिंगजोउ कहता है, पूरी सिटी जानती है कि 8 साल से सूजी मेरे साथ रहती है। लुयू कहते हैं, लेकिन आज से वो मेरी वाइफ है। वैसे आप हमारा मैरिज सर्टिफिकेट क्यों देख रहे थे? क्या आप हमें वेडिंग गिफ्ट देना चाहते हैं? लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है और हमें कुछ काम है, तो हम आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे। जिंगजोउ की जलने लगती है और लुयू सूजी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिंगजोउ मन में कहता है, लुयू मैं इसका हिसाब जल्दी बराबर करूंगा। उधर सूजी लुयू के साथ कार में जा रही थी। वो सोचती है, कहीं लुयू को ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि मेरे और जिंगजोउ के बीच कुछ हुआ। तभी लुयू पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो नर्वसली हाँ बोलती है। तभी लुयू ट्रैफिक के बीच कार रोककर उसे किस कर लेते हैं और सूजी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, ये बंदा कभी भी रोमांटिक कैसे हो जाता है। अब लुयू उसे अपने ब्राइडल चैम्बर में ले जाते हैं। सूजी बहुत नर्वस होती है। वो सूजी से कहते हैं, तुम रेस्ट करो, मैं डिनर रेडी करता हूँ। अब लुयू डिनर रेडी कर देते हैं और सूजी खाने बैठ जाती है। तब लुयू पूछते हैं, क्या तुमने जिंगजोउ से बचने के लिए ही मुझसे शादी की? सूजी मन में सोचती है, इसे सच पता चल गया, कहीं ये मुझे बाहर तो नहीं निकाल देगा। वो कहती है, सॉरी, लेकिन हम दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे। आपने मुझसे शादी क्यों की? लुयू बोले, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था। ये सुनते ही सूजी के शुतुरमुर्ग उड़ जाते हैं। लुयू बोले, क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शादी नाम की नहीं होगी। सूजी के पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। यूं उसे टेबल पर बिठा देते हैं और पास आने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहती है, मैंने अभी शावर नहीं लिया है। लुयू कहते हैं, क्या तुम मुझे साथ शावर लेने के लिए इनवाइट कर रही हो? वो कहती है, नहीं, मैं पहले शावर लूंगी। लुयू उसे रूम दिखाते हैं। सूजी पूछती है, क्या आप शावर नहीं लेंगे? वो बोले, क्या तुमने माइंड चेंज कर लिया? ये बोलकर वो उसे दोबारा किस कर लेते हैं। सूजी पीछे हट जाती है। वो कहते हैं, तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? सूजी कहती है, बिल्कुल नहीं, आप दूसरे रूम में शावर ले सकते हैं। लुयू कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें 20 मिनट वेट करना होगा। सूजी उन्हें जाने को कहती है और वो चले जाते हैं। इसके बाद सूजी खुद को रेडी कर लेती है और लुयू रूम में आते हैं। वो उससे पूछते हैं, क्या जिंगजोउ ने तुम्हें टच किया है? सूजी ना बोलती है। फिर लुयू उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी बीच में लुयू के फ्रेंड्स ग्रुप में दोस्तों के मैसेज आने लगते हैं। लुयू ग्रुप में कहते हैं, मेरी वेडिंग नाइट खराब मत करो, और फिर वो सूजी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लुयू मन में कहते हैं, अब तुम लू फैमिली की मेंबर हो, तो तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। नेक्स्ट डे सूजी सोकर उठती है और लुयू उसे देख रहे होते हैं। वो उसे टीज करते हुए कहते हैं, लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। लेकिन सूजी कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। लुयू कहते हैं, चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं ब्रेकफास्ट लेकर आऊं या तुम खुद नीचे चलोगी? सूजी कहती है, मैं खुद जाऊंगी। वो कहते हैं, ठीक है, फिर रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए ड्रेसेस कवर्ड में हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं। सूजी देखती है कि वहाँ बहुत सारे ड्रेसेस थे। वो सोचती है, क्या लुयू ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था? वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है और देखती है कि लुयू ने कई सारे डिशेस बना रखे थे। लुयू कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब बना दिया। सूजी बैठ जाती है और कहती है, मेरे लिए आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लुयू उसे सर्व करते हैं और सूजी खाने लगती है कि तभी उसे जिंगजोउ का कॉल आने लगता है। लुयू कहते हैं, उठा लो, क्या पता उसे कोई इमरजेंसी हो और तुम्हारी मदद चाहिए हो। लेकिन सूजी कॉल नहीं उठाती है। फिर जिंगजोउ उसे मैसेज करता है। लुयू कहते हैं, लगता है उसे रात भर नींद नहीं आई। रात भर तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने ऑफ कर दिया था। जी कहती है, अच्छा किया। लुयू बोले, कॉल नहीं उठाओगी? वो कहती है, मैं अब मिसेज लू हूँ, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि किसका कॉल उठाना है। लुयू कहते हैं, सही है, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो जाने वाले होते हैं पर जाने से पहले उसे किस कर लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम लुयू के दोस्त वांग और हेमिंग को देखते हैं जो बार में बैठे थे। तभी वांग मिंग से बिल्कुल शॉक होकर कहता है, तुम लोगों ने कल रात चैट देखी? लुयू अपने ब्राइडल चैम्बर में था। मिंग कहता है, पगला गए हो क्या? ये सब रूमर्स होंगी। वांग कहता है, नहीं, लुयू ने खुद रिप्लाई किया है कि वो ब्राइडल चैम्बर में था। मिंग बोला, तुम इस पर विश्वास कर रहे हो? इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जीटांग के अलावा ये प्लेबॉय किसके साथ होगा? वांग कहता है, मैं जीटांग का बॉस हूँ, वो तो शूटिंग पर है। तभी मिंग देखता है कि लुयू ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट पब्लिक कर दिया है। ये देखकर उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहता है, लुयू ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, वो भी सूजी के साथ। वांग के भी तोते उड़ जाते हैं। वो पोस्ट देखता है और बोलता है,
ये तो झिंगझोउ वाली सूजी है। लुयू ने तो झिंगझोउ के मुंह से निवाला छीन लिया। मिंग कहता है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। इतने में लुयू वहाँ आ जाते हैं। वांग उनसे कहते हैं, क्या तुमने सच में सुजी से शादी कर ली? वो बोले, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट कर दी है। क्या तुम्हें वो फेंक लगता है? मिंग कहता है, लेकिन तुम एक लड़की के लिए झिंगझोउ से पंगे ले रहे हो। लुयू बोले, वो अब मेरी वाइफ है, मुझे उसके लिए किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। वांग बोला, तुम तो सच्चे हीरो निकले, लेकिन क्या तुमने कल रात सूजी के साथ नाइट स्पेंड किया? लुयू बोले, तुम्हें क्या ये झूठ लग रहा है? दूसरी तरफ सूजी भी एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड निंगनिंग आती है और उसकी फोटोज क्लिक करके बोलती है, चेहरा तो देखो अपना, लगता है लुयू ने तुम्हें बहुत थका दिया, लेकिन तुमने उससे शादी कैसे कर ली? मुझे तो सुनते ही हार्ट अटैक आ गया था। सूजी कहती है, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे उस टाइम यही सूझा। निंगनिंग कहती है, तुम्हारे और झिंगझोउ के बीच क्या चल रहा है? पूरी सिटी जानती है कि 8 साल से वो तुम्हें पैम्पर कर रहा है और तुम्हें अपनी वाइफ की तरह ही ट्रीट करता है। सूजी कहती है, पैम्परिंग नहीं थी, वो टॉर्चर था। निंगनिंग कहती है, कितना बड़ा कमीना है वो, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारे लिए डर लग रहा है। वो लुयू भी तो कितना बड़ा फ्लर्ट है। सूजी कहती है, मुझे बस इतना पता है कि वो अच्छी फैमिली से है। निंगनिंग कहती है, ये सब बस दिखावा है, और फिर उस जी तांग के अलावा लुयू के साथ कौन रह सकता है? सूजी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। निंगनिंग कहती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। सूजी कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी नहीं की है। वो झिंगझोउ मुझे अपने पास कैद करके रखना चाहता था, और पूरी सिटी में सिर्फ लू फैमिली से ही उसकी फटती है, इसीलिए मैंने उसे चुना। निंगनिंग कहती है, तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? सूजी बोली, मैंने हुआलिन हॉस्पिटल के साथ 3 साल का फिक्स्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक बार मेरे मॉम डैड की डेथ का रीजन पता चल जाए और झिंगझोउ का मामला सेटल हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी। इस सिटी में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और एक लेडी डरे हुए कहती है, डॉक्टर सू, हॉस्पिटल को बचा लीजिए। झिंगझोउ और उनके आदमियों ने हॉस्पिटल को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर आप उनसे मिलने नहीं आई तो वो हॉस्पिटल को गिरा देंगे। सूजी शॉक हो जाती है। निंगनिंग पूछती है, क्या हुआ? सूजी उसे सब बताती है और जाने वाली होती है। निंगनिंग कहती है, तुम अकेले सब कैसे हैंडल करोगी? लुयू को बुलाओ। लेकिन सूजी कहती है, वो बिजी होगा, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूंगी। वो चली जाती है। निंगनिंग कहती है, मिसेस लू होकर भी पोजीशन का फायदा नहीं उठा रही, मैं ही कॉल कर देती हूँ। वो फौरन असिस्टेंट चेन को कॉल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लुयू अब भी बार में होते हैं। मिंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सूजी ही क्यों मिली। वांग कहता है, सबको पता है कि 8 साल से झिंगझोउ उसे अपने पास रख रहा था और वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन तुमने उसे छीन लिया। लुयू कहते हैं, तो क्या हुआ? मिंग कहता है, झिंगझोउ पागल कुत्ता है, वो सूजी के लिए पूरी सिटी में तबाही मचा देगा। ऊपर से वो 8 साल से सूजी के साथ था, तुम समझ क्यों नहीं रहे? लुयू कहते हैं, वो पास्ट था, लेकिन अब सूजी मेरी वाइफ है। वो उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहते हैं, वो मेरी लीगल वाइफ है, तो अब बहस करने की जरूरत नहीं है। वांग कहता है, क्या पसंद आ गया तुम्हें उसमें? लुयू कहते हैं, वो परफेक्ट है। वांग कहता है, मुझे पता था। सूजी की किस्मत भी देखो, उस नरक से निकलकर इस खड्डे में गिर गई। तुम्हारे जैसा प्लेबॉय मिल गया उसे। मिंग कहता है, लेकिन झिंगझोउ को छोड़कर उसने अचानक तुमसे कैसे शादी कर ली? वांग कहता है, मैंने सुना है कि 8 साल पहले झिंगझोउ बदला लेने के लिए सूजी की लाइफ में आया था। वांग उसे सब कुछ बताता है। मिंग कहता है, मानना पड़ेगा झिंगझोउ को, वो पहले 8 साल तक अपनी दुश्मन की बेटी को पैम्पर करता रहा। शायद ये हलाल करने से पहले की खातिरदारी है। वांग कहता है, लेकिन हो सकता है कि उसके दिल से नफरत मिट गई हो। तभी लुयू को चेन का कॉल आता है और वो कहता है, बॉस, मिस सू की फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि झिंगझोउ हॉस्पिटल में हंगामा कर रहा है। उसने मिस सू को मिलने बुलाया है और मिस सू उससे मिलने जा रही हैं। ये सुनते ही लुयू भी निकलने वाला होता है। तभी मिंग कहता है, क्या एक लड़की के लिए झिंगझोउ से पंगे लेना जरूरी है? तुम उसके दुश्मन क्यों बन रहे हो? लुयू बोले, तुम्हें क्या लगता है लू फैमिली उससे डरती है? मैं जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलकर वो चले जाते हैं। वांग मिंग से कहता है, तुमने उससे इतना कुछ क्यों कहा? मिंग कहता है, क्योंकि मैं परेशान हूँ उसके लिए। उस झिंगझोउ ने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। लुयू सिर्फ सूजी की खूबसूरती से प्यार करता है। वांग कहता है, हाँ, झिंगझोउ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो वो भिखारी बनाकर छोड़ेगा। वांग कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ खूबसूरती के पीछे है, वरना वो सूजी से शादी करके ऑनलाइन अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट क्यों करता? मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। देखते हैं ये प्लेबॉय एक लड़की के साथ कैसे सेटल होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सामने झिंगझोउ हंगामा मचा रहा था और पेशेंट्स को निकाल रहा था। तभी सूजी वहां आ जाती है।
और कहती है, जिंगजो ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जिंगजो कहता है, इस हॉस्पिटल में मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं ये सब रोक दूंगा। सूजी कहती है, इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे चंगुल से छूटी हूँ, तुम फिर से सेम ट्रिक लेकर आ गए। वो बोला, कहाँ जाओगी बचकर? वो लुयू तुम्हें बस यूज करना चाहता है और कुछ नहीं, एक दिन तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। छी कहती है, वो तुमसे तो बेहतर ही है, इन लोगों को जाने दो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जिंगजाओ कहता है, बुलाओ पुलिस को, यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके आदमी सूजी को पकड़ने की कोशिश करते ही है कि तभी वहाँ लुयू की एंट्री होती है। लुयू सूजी के पास आता है और जिंगजाओ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हैरास करने की? जिंगजाओ कहता है, अपनी भलाई चाहते हो तो बीच में मत आओ, सूजी मेरी है और इसे मैं लेकर जाऊंगा। लुयू बोले, मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से ये मेरी लीगल वाइफ है, क्या तुम लू ग्रुप से पंगा लेना चाहते हो? जिंगजो कहता है, लू ग्रुप मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ। यूं के आदमी जिंगजो के आदमियों की धुलाई शुरू कर देते हैं। लुयू जिंगजो से कहते हैं, हाथ लगाकर दिखाओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिंगजो देखता है कि उसके आदमी निपट चुके हैं तो वह कहता है, तुम दोनों देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ। वह धमकी देकर भाग जाता है। फिर लुयू सूजी से कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह बोली, ये हमारे बीच की बात थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लुयू बोले, तुम मेरी वाइफ हो, अब बस से तुम्हारा मामला मेरा मामला है, मेरे रहते कोई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह उसे घर ले जाते हैं। अब हम मिसेस लू को देखते हैं जो लंच करने बैठी थीं। तभी मिस्टर लू आकर उनसे कहते हैं, बवल हो गया, उस नासपिते ने शादी कर ली और ऑनलाइन शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी, ऊपर से सूजी से शादी की है उसने। मिसेस लू फौरन पोस्ट देखती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं किस छुराई को उठाकर लाएगा वह। अच्छा हुआ कि सूजी मेरी डॉटर इन लॉ है। मिस्टर लू शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम खुश हो रही हो, पता है ना वह सूजी जिंगजाओ के साथ थी। मिसेस लू बोली, वह पास्ट की बात है, अगर किसी ने पास्ट को लेकर मेरी डॉटर इन लॉ की इंसल्ट की तो मैं उसकी भर्जी बना दूंगी। मिस्टर लू भी डर जाते हैं। वह सोचते हैं, अभी तो सूजी घर में आई ही नहीं है और मेरी यह हालत हो गई है, उसके आने के बाद पता नहीं इज्जत का कितना फलूदा होगा। मिसेस लुयू को कॉल करती है और कहती हैं, कल मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर आओ। लुयू बोले, ठीक है, लेकिन शायद कल मैं नहीं आ पाऊंगा। मिसेस लू बोली, अगर तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को अकेले अपने अंकल आंटी को फेस करने भेजा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लुयू ओके बोलते हैं। अब मिसेस लू मिस्टर लू से कहती हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या आपको यह शादी मंजूर नहीं? मिस्टर लू की फट जाती है। वह कहते हैं, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, वह डॉक्टर है और सुंदर भी है, लुयू बहुत लकी है। मिसेस लू कहती हैं, जाइए फिर पता कीजिए उसे खाने में क्या पसंद है, मैं खुद उसके लिए कुक करूंगी। मिस्टर लू चले जाते हैं। मिसेस लू सोचती हैं, अब देखती हूँ कौन कहता है कि मेरा बेटा सिंगल रहेगा। फिर हम सूजी को देखते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेकर आ रही होती है। वह मन में कहती है, मेरे और लुयू के बीच बस एक डील हुई है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी वहाँ जिंगजाओ का असिस्टेंट किन आ जाता है और कहता है, मिस सु मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। वह कहती है, मुझे उससे नहीं मिलना है। किन कहता है, आप उसका गुस्सा जानती है ना? सूजी बोलती है, क्या उखाड़ लेगा वह मेरे पेरेंट्स नहीं है और अब तो मेरी रेपुटेशन भी वह खराब कर चुका है, क्या वह मुझे दिन दहाड़े किडनैप करेगा? सूजी चली जाती है और किन सोचता है, पता नहीं मिस्टर फू ये सब क्यों कर रहे हैं। इधर सूजी पिल्स खाती है और तभी वहाँ उसकी कुरुसैन सूहे टपक जाती है। वह कहती है, सूजी, जिंगजो को छोड़ने के बाद तुमने इतनी जल्दी दूसरा शुगर डैडी भी ढूंढ लिया। सूजी कहती है, हटो मेरे रास्ते थे। सूहे बोलती है, ये एटीट्यूड क्या दिखा रही हो, एक तो अनाथ हो, ऊपर से तुम्हारी इज्जत का फलूदा हो चुका है। अब लू फैमिली को पता चलेगा कि तुम एक मर्डरर की बेटी हो तो उन्हें तुमसे कितनी घिन आएगी। सूजी उसके कान के नीचे बजा देती है। सुहे कहती है, तुमने मुझे मारा कैसे? सूजी बोलती है, मारा तो क्या उखाड़ लोगी, दोबारा बकवास की तो तुम्हारे गुर्दे लाल कर दूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। उधर किन जिंगजो के पास जाता है और कहता है, बॉस, मिस सू ने मिलने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंगजो का पारा चढ़ जाता है और वह किन को भगा देता है। फिर सुहे वहाँ रोते हुए पहुँच जाती है और कहती है, जिंगजो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिंगजो कहता है, क्या सूजी ने तुम्हें मारा? वह कहती है, हाँ, अब तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। जिंगजो कहता है, तुम उससे पंगा लेने ही क्यों गई थी? जाओ, यहाँ से मुझे काम है। सुहे सोचती है, मैंने ऑलरेडी तुम दोनों को अलग करने के लिए बहुत मेहनत की है, अब मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। वह जिंगजो को दिखाती है कि लुयू ने अपनी वेडिंग की अनाउंसमेंट कर दी है और कहती है, अब हमें भी अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। जिंगजो गुस्से में कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या सोच रही हो। सुहे कहती है, मैं तो ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। एंगेजमेंट की खबर सुनकर सूजी तुरंत जेलस होकर तुम्हारे पास आ जाएगी। जिंगजो कहता है, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। सुहे मन में कहती है, तो इसका मतलब यह मान गया। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं।
वह कहती है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाती है। किन बाहर ही खड़ा होता है। वह उससे कहती है, जिंगजाओ ने कहा है कि हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दो, याद रहे कि ग्रुप का ऑफिशियल अकाउंट ही यूज करना। किन हैरान हो जाता है। वह कहती है, तुम्हें यकीन नहीं तो खुद जिंगजाओ से पूछ लो। किन कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, और वह चला जाता है। सूहे का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दूसरी तरफ सूजी घर पर कुकिंग कर रही होती है और उसी टाइम लुयू आते हैं। वह उसे एडमायर कर रहे होते हैं। फिर सूजी उन्हें अचानक देखकर कहती है, आप कब आए? वह बोलते हैं, बस अभी आया। सूजी कहती है, चलो फिर खा लेते हैं। लेकिन लुयू खाना छोड़कर उसे किस करने लगते हैं। सूजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर लुयू उसे बाहों में उठाकर ले जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में सूजी वापस बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है और लुयू उसे देख लेते हैं। वह पूछते हैं, तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? वह कहती है, क्या आपको चाहिए? लुयू ना बोलते हैं और वह जाने वाली होती है, पर लुयू कहते हैं, आज के बाद ये पिल्स मत लेना, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। अब वह सूजी को अपना कार्ड देते हैं। सूजी कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। वह बोलते हैं, तुम मिसेस लू हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हो। इस कार्ड में कोई लिमिट नहीं है और पासवर्ड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सूजी कहती है, आपको डर नहीं लग रहा कि मैं सारे पैसे उड़ा दूंगी? वह बोले, तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है और अब से मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लुयू कहते हैं, हम पुराने घर जा रहे हैं। सूजी हैरान होकर कहती है, अचानक? वह बोलते हैं, हमने अचानक शादी कर ली और अब मॉम अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। इतने में उन्हें मिसेस लू का कॉल आ जाता है और लुयू कॉल स्पीकर पर रख देते हैं। मिसेस लू गुस्से में कहती हैं, कहाँ मर गए तुम? लुयू कहते हैं, मॉम न्यूलीवेड कपल के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं। सूजी ये सुनकर सदमे में आ जाती है। मिसेस लू कहती हैं, सूजी से बात कटाओ, तुम्हारी तो आवाज सुनकर ही मुझे गुस्सा आता है। सूजी उन्हें हेलो कहती है। मिसेस लू बड़े प्यार से पूछती हैं, तुम कहाँ हो? सूजी कहती है, बस आ रहे हैं। मिसेस लू खुश हो जाती हैं। इसके बाद लुयू और सूजी पुराने घर पहुंचते हैं। लुयू अपनी मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड होकर आते हैं, लेकिन मिसेस लू उन्हें इग्नोर करके सीधे सूजी के पास जाती है और उसे अंदर ले जाती है। लुयू सोचते हैं, क्या मैं सच में इन दोनों का सगा बेटा हूँ? नेक्स्ट सीन में मिसेस लू सूजी से पूछती हैं, क्या वह नाज बेटा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहा है? सूजी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मिसेस लू खुश होकर अपना फैमिली ब्रेसलेट देती हैं। सूजी मन में कहती है, हमारा एक दिन डिवोर्स हो जाएगा, मैं यह कैसे ले सकती हूँ? सूजी उसे लेने से मना करती है, लेकिन मिसेस लू कहती हैं, यह हमारा फैमिली हेयरलूम है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगी। सूजी कहती है, नहीं ये बहुत अच्छा है। फिर मिस्टर लू कहते हैं, लुयू के पास बहुत पैसे है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन यह कुछ विलास है, अगर तुम अपने घर में बोर हो जाओ तो किसी भी विला में आ जाना। सूजी शॉक हो जाती है, लेकिन लुयू कहते हैं, डैड इतने प्यार से दे रहे हैं, रख लो। सूजी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख लेती है। उसके बाद मिसेस लू उससे कहती हैं, जीजी मुझे न्यूज से पता चला कि तुमने अब तक कितना कुछ सहन किया है, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। सूजी पूछती है, आपको कैसे पता कि मेरा निकनेम जीजी है? मिसेस लू कहती हैं, क्योंकि तुम लुयू से रिलेटेड हो। जब लुयू छोटा था तो उसे बहुत तेज फीवर हुआ था, हम उसे तुम्हारे हॉस्पिटल में लेकर गए थे जहाँ हम तुम्हारी मॉम से मिले। तुम उसी दिन पैदा हुई थी और तुम्हारी मॉम बहुत खुश थी। लुयू फीवर के कारण बहुत रो रहा था, लेकिन वह तुम्हें देखते ही चुप हो गया। रूम में एक कैप जैसूहे का फ्लावर था जो इसने तुम्हें दिया था, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम सूजी रख दिया और प्यार से तुम्हें जीजी बोलने लगी। तब से मुझे पता था कि हमारा मिलना किस्मत में ही लिखा था। जी मन में कहती है, काश मेरे पेरेंट्स भी जिंदा होते, मुझे भी ऐसे फैमिली का प्यार मिलता। लुयू उसकी उदासी नोटिस कर लेते हैं और फिर मिसेस लू से कहते हैं, क्या आप मेरी वाइफ को भूखा मारेंगी? मिसेस लू कहती हैं, बात करने के चक्कर में भूल ही गई, मैं अभी खाना रेडी करती हूँ। वह जाने लगती है और मिस्टर लू को हेल्प के लिए बुलाती है। सूजी कहती है, मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन लुयू उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मॉम कर लेंगी। मिस्टर एंड मिसेस लू चले जाते हैं। यू सूजी से कहते हैं, तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ रही है? वह हाँ कहती है। लुयू कहते हैं, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी उदासी गायब हो जाएगी। सूजी बोलती है, क्या? तभी लुयू उसे गोद में बिठाकर किस कर लेते हैं। सूजी कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मॉम डैड किचन में ही हैं। लुयू कहते हैं, फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ कोई ना हो। वह उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। सूजी उन्हें रोकते हुए कहती है, क्या आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? किसका रूम है यह? लुयू कहते हैं, मॉम का। सूजी बोलती है, क्या आप पागल हो गए हैं? लुयू कहते हैं, ये कितना एक्साइटिंग है, तुम्हें नहीं लगता? जी कहती है, हमें खाने के लिए जाना है, उससे पहले मुझे अपना मेकअप ठीक करना पड़ेगा। लुयू कहते हैं, मैं हेल्प कर देता हूँ। अब वह वॉशरूम में सूजी का मेकअप करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें मेरी स्किल कैसी लगी? सूजी कहती है, मानना पड़ेगा
कितनी लड़कियों पर यह एक्सपेरिमेंट किया है। वह बोलते हैं, यह पहली बार है, क्या तुम विश्वास करोगी? सूजी कहती है, लगता तो नहीं है। अब दोनों मिस्टर एंड मिसेस लू के साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिसेस लू कहती हैं, जरा बताओ मेरी कुकिंग स्किल कैसी है? सूजी टेस्ट करती है, लेकिन तभी लुयू खुद उसके हाथ से खाने लगते हैं और कहते हैं, आज तो मॉम की डिश का जवाब नहीं। मिसेस लू कहती हैं, तुम चुप बैठो, ये सब मैंने सूजी के लिए बनाया है। सूजी खाना खाती है और कहती है, ये सच में बहुत अच्छा है। मिसेस लू कहती हैं, तुम कभी कभार खाने के लिए आ जाया करो, तुम्हें घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो सूजी कहती है, कुछ दिनों से तो लुयू ही कुक कर रहे हैं। मिसेस लू शॉक हो जाती है और कहती हैं, तुम्हें कुकिंग भी आती है? लुयू बोले, मुझे क्या नहीं आता? मिस्टर लू कहते हैं, मैं जानता था, मेरा बेटा बड़ा होनहार है। मिसेस लू कहती हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कुकिंग भी जानते हो? लुयू कहते हैं, मैं आपको डेजर्ट में आज ऑरेंज जूस पिलाता हूँ। यू जूस बनाने जाते हैं और मिसेस लू उन्हें फॉलो करते हुए आती हैं। वह कहती हैं, खबरदार जो अब तुमने दूसरी लड़कियों के साथ कुछ किया तो? लुयू कहते हैं, लगता है आपको सूजी काफी पसंद आ गई है। वह कहती हैं, जब से तुम पैदा हुए हो तब से सिर्फ यही काम तो तुमने अच्छा किया है। लुयू जूस रेडी कर देते हैं। अब सीन बदलता है। लुयू रूम में सूजी के पास आते हैं और अचानक उसे किस करने लगते हैं। वह कहते हैं, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। सूजी कहती है, लेकिन मुझे कल से काम शुरू करना है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। लुयू उसे बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, तो चलो जल्दी काम खत्म करके सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है। वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सूजी उठने की कोशिश करती है, पर लुयू उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर और सो जाओ। सूजी कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, अब सोए रहिए। लुयू उठकर उसके गाल पर किस करते हैं और फिर उसका सूना हाथ देखकर कहते हैं, तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वह कहती है, वह ब्रेसलेट मेरे लिए नहीं है, जिसे आप पसंद करते हैं उसे दे देना। और मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी साइड टेबल पर रख दिए हैं, मैं उसे टच नहीं करूंगी। यू कहते हैं, क्या यह सब जरूरी है? वह कहती है, हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए। वह जाने वाली थी कि लुयू कहते हैं, मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, फिर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में सूजी हॉस्पिटल जाती है और निंगनिंग वहाँ आई होती है। सूजी पूछती है, तुम यहाँ कैसे? वह कहती है, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, मैं तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने आई थी। वहीं दूसरी तरफ जिंगजोऊ किन से पूछता है, क्या सूजी हॉस्पिटल पहुँच गई? किन बोलता है, हाँ, वह डायरेक्टर के ऑफिस में है। जिंगजाओ कहता है, उसके सारे मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दो। यह कहकर वह निकल जाता है। इधर डायरेक्टर सूजी को उसका ऑफिस दिखाते हैं और कहते हैं, अंदर ऑलरेडी एक पेशेंट है। सूजी अपने केबिन में जाती है और वहाँ जिंगजाओ को देखकर शॉक हो जाती है। वह अपनी चेयर पर बैठकर पूछती है, मिस्टर फू, आपको क्या तकलीफ है? जिंगजाओ कहता है, याद है तुम मुझे ब्रदर जिंगजाओ कहती थी। सूजी कहती है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप जा सकते हैं, मुझे और पेशेंट्स को देखना है। जिंगजाओ उसके पास आता है और जबरदस्ती उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। जी उसको पुश करके कहती है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, तुम किसी और डॉक्टर को ढूंढ लो। जिंगजाओ कहता है, मैंने सुहे से एंगेजमेंट कर ली है। सूजी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिंगजाओ गुस्से में बोलता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सूजी कहती है, गुस्सा क्यों आएगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था? तभी जिंगजाओ उसे जबरदस्ती हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, लुयू को डिवोर्स देकर मेरे पास वापस आ जाओ। वह कहती है, हाँ, ताकि तुम वापस मुझे कैद करके रख लो और मेरी आजादी छीन लो। उसी टाइम वहाँ सुहे आ जाती है और बाहर से दोनों को हक के हुए देख लेती है। वह दोनों की फोटोज क्लिक करती है और मन में कहती है, सूजी लुयू से शादी करने के बाद भी जिंगजाओ को सिड्यूस कर रही हो, अब देखो क्या होता है। वह वहाँ से चली जाती है। इधर जिंगजाओ सूजी को धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। अपने फायदे के लिए उन लोगों ने मर्डर किया था, यह बात मीडिया में फैल जाएगी। सूजी कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिंगजाओ का दिमाग सनक जाता है और वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सूजी उसे पुश करके थप्पड़ मार देती है। इतने में सूजी के ग्रैंडपा लिन वहाँ आते हैं और सूजी से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूजी उनके साथ चली जाती है। अब मिस्टर लिन उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाते हैं और कहते हैं, इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम इस सिटी में फंस कर रह गई हो। सूजी देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 20 गुना ज्यादा पेनल्टी यानी 1 बिलियन देने होंगे। मिस्टर लिन कहते हैं, ये मेरी गलती है, मुझे लगा जिंगजाओ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं देखा। जी कहती है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप नहीं होते तो कोई और होता। वैसे भी वह एक बार किसी को मारने की सोच ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मॉम डैड 8 साल पहले कैसे मरे। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम बस इतना याद रखो कि वह दोनों रियल हीरो थे।
सूजी कहती है, लेकिन मुझे सच जानना है। वह कहते हैं, जब तक तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं बन जाती, तब तक सच जानना खतरे से खाली नहीं। सही टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सूजी को गुस्सा आता है। मिस्टर लिन कहते हैं, आगे तुम्हारा क्या प्लान है? सूजी कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर लिन कहते हैं, अगर तुम बर्दाश्त न कर पाओ तो मुझे बताना। भले ही मैं इतने सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बार में 1 बिलियन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 200 से 300 मिलियन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकाल दूंगा। सूजी कहती है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वैसे भी झिंगझोउ मुझे आसानी से जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ हम लुयू को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बार में होते हैं। तभी वांग कहता है, जी तांग की शूटिंग कैंसिल हो गई है, वो वापस आ रही है, क्या हम उसे लेने एयरपोर्ट चलें? इतने में ही लुयू को सूहे झिंगझाओ और सूजी की फोटो भेज देती है, जिसे देखकर लुयू के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बाहर जाते हैं और सूजी को कॉल करते हैं, लेकिन वो काम में बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठाती है। लुयू दोबारा कॉल करते हैं और इस बार सूजी कॉल उठा लेती है। लुयू कहते हैं, तुम लंच के लिए आ जाओ। वो कहती है, मैं नहीं आ सकती, हॉस्पिटल लंच प्रोवाइड करता है, मैं डिनर के लिए भी नहीं आ पाऊंगी, तो मेरा वेट कर करना। यू को डाउट हो जाता है। अब वो वांग के पास वापस आते हैं और गुस्से में होते हैं। मिंग पूछता है, क्या तुम जीतांग को लेने जाओगे? अब तो तुम मैरिड हो। वो कहते हैं, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। वो गुस्से में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जीतांग की एंट्री होती है और लुयू उसे कार में बिठाकर निकल जाते हैं। इधर हमारी सूजी थकी हारी घर पहुंचती है और बेड पर लेट जाती है। वो इमोशनल हो जाती है और पास्ट को याद करने लगती है। पास्ट में दिखाते हैं कि सूजी घर आती है और झिंगझाओ को उसके लिए कुकिंग करते देखती है। वो कहती है, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती। झिंगझाओ कहता है, बाहर का खाना हेल्दी नहीं है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ? वो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। झिंगझाओ उसके हाथ को किस करके कहता है, ये हाथ सर्जरी करने के लिए बने हैं, तुम इनसे घर के काम कैसे कर सकती हो? वो कहती है, तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। झिंगझाओ कहता है, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? ये कॉन्ट्रैक्ट तो सबूत है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद अगले दिन सूजी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ किसी लड़की के शूज हैं। वो रूम में जाती है और झिंगझाओ को सूहे के साथ मुंह मारते हुए देख लेती है। वो कहती है, ये मेरे कमरे में क्या हो रहा है? झिंगझाओ की फट जाती है। वो फौरन सूहे को छोड़ देता है। सूहे कहती है, तुमने देख ही लिया है, तो अब हम कुछ नहीं छुपाएंगे, तुम्हारी जगह मैं झिंगझाओ के साथ थी, अब कोई आदमी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रह भी कैसे सकता है? जी गुस्से में कहती है, निकल जाओ यहाँ से। वो कहती है, इतने सालों तक मैं झिंगझाओ की नीड्स पूरी कर रही थी, मतलब अब मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम मिस्ट्रेस। तुम में क्या शर्म नाम की चीज बची भी है? मैं तुम्हें बता दूं कि झिंगझाओ हमेशा से मुझसे प्यार करता था। पिछले 8 साल में जो भी हुआ वो बस दिखावा था। वैसे भी झिंगझाओ एक कातिल की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है? सूजी कहती है, क्या मतलब? सूहे कहती है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे डैड ने अपने फायदे के लिए झिंगझाओ के डैड को मार दिया। 8 साल पहले जब झिंगझाओ ने तुम्हें देखा तो वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया। जी कहती है, तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? ठीक है, ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन झिंगझाओ उसका पीछा करता है और उसे रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? भूलो मत तुमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सूजी गुस्से में कहती है, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? वो कहता है, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और इस सिटी में कोई भी मुझसे पंगा भी नहीं लेगा। अब तुम्हें सारी जिंदगी बस मेरे साथ बितानी पड़ेगी। अगर तुमने मना किया तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारे रिस्पेक्टफुल डैड असल में एक क्रिमिनल है और फिर उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। सीन प्रेजेंट में आता है। सूजी ये सब याद करते हुए नींद में ही झिंगझाओ का नाम बोलने लगती है और तभी लुयू आ जाते हैं। वो झिंगझाओ का नाम सुन लेते हैं और उनके दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, दिन में तुम उसके साथ थी और अब नींद में भी उसका नाम ले रही हो। उन्हें जलन होने लगती है और वो फौरन सूजी को किस कर लेते हैं। छी उठ जाती है। लुयू कहते हैं, क्या हुआ? झिंगझाओ की जगह मुझे देखकर बुरा लग रहा है। सूजी कहती है, प्लीज मैं थक गई हूँ, आज मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन लुयू कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे साथ सोने के लिए ही शादी की है ना। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगते हैं, लेकिन फिर उसे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। सूजी रोने लगती है। उधर लुयू बार में अकेले ड्रिंक करने लगते हैं और रात के 3 बजे अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं। वांग कहता है, क्या हुआ? सूजी ने बाहर निकाल दिया क्या? वांग और मिंग लुयू को लगातार पीते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। फिर दोनों उनके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी सोकर उठती है। तभी उसे निंगनिंग का कॉल आता है। निंगनिंग कहती है, तुमने न्यूज देखी? जी, तांग वापस आ गई है और लोग अब उसके और लुयू के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। सूजी कहती है, हमारा रिश्ता बस मैरिज सर्टिफिकेट तक
लायक है। उन्होंने मेरी मदद की और उसके लिए मैं उनकी एहसानमंद हूँ, लेकिन उससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। निंगनिंग कहती है, अच्छी बात है कि तुम समझ रही हो कि वो कितना बड़ा प्लेबॉय है। इस वीकेंड हम वॉक पर चलकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सूजी ओके बोलती है। अब हॉस्पिटल में दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, मुझे तो लगा था कि लुलुयू सेटल हो गया है, लेकिन जीतांग के आने के बाद दोनों फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक में आ गए हैं। दूसरी वाली कहती है, डॉक्टर सू भले ही लुलुयू की वाइफ हो, लेकिन सब जानते हैं कि 8 साल से वो मिस्टर फू के साथ थी। पहली वाली कहती है, कोई भी ऐसी लड़की के साथ क्यों रहना चाहेगा जिसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो। दूसरी वाली कहती है, मुझे लगता है कि लुयू बस डॉक्टर सू के साथ टाइम पास कर रहा है और जीतांग ही उसका सच्चा प्यार है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन लुयू की मॉम को वो पसंद नहीं, इसलिए लुयू ने डॉक्टर सू से शादी कर ली होगी। वो उसे शील्ड की तरह यूज कर रहा है। दूसरी वाली कहती है, लेकिन डॉक्टर सू के पेरेंट्स जिंदा होते तो जीतांग जैसी एक्ट्रेस उनके सामने कुछ नहीं होती। अब हम देखते हैं कि सूजी उनकी बातें सुन लेती है, जो वहीं वॉशरूम में थी। उसे देखकर उन दोनों लड़कियों की बोलती बंद हो जाती है। सूजी उनसे कहती है, तुम्हें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद हम मिसेस लू को देखते हैं, जिन्हें ऑनलाइन गॉसिप्स के बारे में पता चलता है और वो तुरंत गुस्से में लुयू को कॉल करती हैं। वो गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कांड कर रहे हो? जल्दी ये रूमर्स क्लियर करो। अगर मेरी डॉटर इन लॉ ने तुम्हें छोड़ा तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। लुयू कहते हैं, आपको हमारे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। यू तांग के साथ होते हैं। तांग उनसे कहती है, तुम्हारी मॉम मुझसे बड़ी नाराज है। उन्होंने मेरी मॉम से शिकायत की तो वो मुझे फिर से किसी ब्लाइंड डेट पर भेज देंगी। लुयू कहते हैं, अच्छा है, तुम्हें अच्छे लड़कों से मिलने का मौका मिल जाएगा। वो कहती है, अच्छा ही है, वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं हो। लुयू कहते हैं, मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, करोगी या नहीं? वो कहती है, दिन रात एक्टिंग करने के बाद अब मुझे तुम्हारे साथ भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारी शादी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? लुयू कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तांग कहती है, मुझे कुछ न्यू क्लोथ्स की जरूरत है। लुयू कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कल शॉपिंग पर ले जाऊंगा। तांग बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ रूमर्स फैलाए, आज होटल में भी अफेयर की एक्टिंग की और अब कल भी मुझे शॉपिंग पर जाना होगा ताकि तुम फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक में आ सको। वो मन में कहती है, बेचारी सूजी पता नहीं किसके साथ फंस गई। लुयू अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, आज रात मैं वापस नहीं जाऊंगा। तांग कहती है, अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हें घसीटते हुए घर लेकर आती। वो कहते हैं, काश वो तुम्हारी तरह होती। लुयू रूम में जाते हैं और तांग कहती है, क्या तुम प्यार के लिए इतना तड़प रहे हो? लुयू कहते हैं, मैं मैरिड हूँ, इसलिए मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत। तांग कहती है, तुम तो सिंगल मरना ही डिजर्व करते हो। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन फिर दोनों शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं, जहाँ मीडिया वाले उन्हें देख लेते हैं और उनकी फोटोज लेने लगते हैं। तांग जानबूझकर लुयू का हाथ पकड़ लेती है और मीडिया वाले उन्हें फॉलो करने लगते हैं। उसी मॉल में सूजी और निंगनिंग भी पहुंच जाते हैं। निंगनिंग पूछती है, तुमने कल रात क्या किया? सूजी कहती है, कुछ नहीं, कल लुयू घर नहीं आए थे तो मैं अकेली थी। अब दोनों एक शॉप में परफ्यूम देख रहे होते हैं। निंगनिंग कहती है, आज हम लुयू का कार्ड खाली कर देंगे। इतने में सुहे दोनों को देख लेती है। निंगनिंग सूजी से कहती है, तुम्हें ये परफ्यूम ट्राई करना चाहिए, लेकिन तभी सुहे आकर वही परफ्यूम पैक करने को कहती है। निंगनिंग उससे कहती है, तुम्हें लोगों की चीजें चुराने की बड़ी घटिया आदत है, ये जाएगी नहीं ना? तभी सूजी की नजर सुहे की रिंग पर जाती है। सुहे ये देखकर कहती है, जिंगझाओ ने कहा कि वो शादी के लिए और वेट नहीं कर सकता। एंगेजमेंट और शादी की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। कल उसने मेरे लिए वेडिंग रिंग भी चूज की। हम जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम मुझे माफ कर देना और वेडिंग में जरूर आना। निंगनिंग को गुस्सा आता है, लेकिन सूजी कहती है, ये रिंग सुंदर तो है, लेकिन काफी जानी पहचानी लग रही है। सुहे कहती है, क्या मतलब? सूजी बोलती है, झिंगझाओ ने तुम्हें बताया नहीं, ये वही रिंग है जिससे उसने मुझे लास्ट ईयर प्रपोज किया था। सुहे की हवाइयां उड़ जाती है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो उसने खुद मुझे गिफ्ट किया था। सूजी कहती है, यकीन नहीं है तो इसे निकाल कर देख लो, इसमें मेरे नाम का लेटर भी होगा। सुहे का पोपट हो जाता है, लेकिन तभी वो लुयू को तांग के साथ आते देखती है और सूजी से कहती है, भले ही ये तुम्हारी वाली रिंग हो, लेकिन अब तो झिंगझाओ मेरा ही है। भले तुम्हें बचपन से ऐशो आराम मिला है, पर पार्टनर के मामले में तुम अनलकी हो। मेरे पास झिंगझाओ तो है। तुम भले ही लू फैमिली में घुस गई हो, लेकिन ज्यादा दिन वहाँ टिकने नहीं वाली। वो उसे पीछे देखने का इशारा करती है, लेकिन इससे पहले कि सूजी देखती, लुयू खुद उसके पास आ जाते हैं और सेल्स गर्ल से वो परफ्यूम पैक करने को कहते हैं। सूजी कहती है, ये परफ्यूम मैंने पहले देखा था। वो बोले, तो क्या हुआ? खरीदा तो मैंने पहले है।
सूजी पीछे तांग को देखती है और फिर लुयू से कहती है, मुझे ये परफ्यूम नहीं चाहिए। वो कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो इसे अपने घर के फ्लावर्स में डाल देना। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सूहे तांग से कहती है, मिस जी आप शूटिंग में बिजी थी और ये लड़की आपके और मिस्टर लू के बीच में आ गई। कितनी बुरी बात है ना। तांग मन में कहती है, पता नहीं ये डायन कहाँ से आ गई मेरे साथ गेम खेलने के लिए। वो कहती है, बुरी बात तो है लेकिन वो मेरा है, मैं उसके लिए फाइट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा और झिंग जाओ का कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर वो चली जाती है और सूहे का वापस पोपट हो जाता है। सूहे की फ्रेंड कहती है, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाकर खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है। सूहे कहती है, मुझे नहीं करनी और शॉपिंग। वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लुयू सूजी के सामने काफी सारे ड्रेसेस पैक करवाते हैं। सूजी को जलन हो रही होती है। फिर दोनों घर आते हैं। सूजी अंदर आती है और शॉपिंग बैग्स देखकर कहती है, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, आप ये सब मिस जी के साथ भिजवा दीजिए। ये बोलकर वो जाने वाली थी। लुयू सोचते हैं, मतलब रिपोर्ट्स का इस पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फौरन सूजी को रोक लेते हैं और सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूजी कहती है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों जानते हैं कि ये शादी फेक है। आप किसी के साथ भी जाएं और किसी को भी पसंद करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप जब चाहें हम डिवोर्स ले सकते हैं। लुयू को गुस्सा आता है और वो उसे बाहों में लेकर कहते हैं, तुमने सही कहा, ये शादी फेक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुमसे बोर नहीं होने वाला। मुझे तुम्हारी लत लग गई है। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। सूजी उन्हें पुश करके पूछती है, क्या मिस जी आपको सेटिस्फाई नहीं करती? लुयू कहते हैं, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? सूजी कहती है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। वो नाराज हो जाती है। तभी लुयू कहते हैं, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। ये सुनकर सूजी के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन मैडम जल्दी स्माइल को कवर कर लेती है और लुयू उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। इसके बाद सूजी सो रही होती है और लुयू आकर उसे उठा देते हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लुयू उसे उसकी और झिंगजाओ की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, ये सूहे ने मुझे भेजा था। सूजी कहती है, तो आप इसे लेकर परेशान थे? लुयू कहते हैं, क्या तुम उसके पास वापस चली जाओगी? वो कहती है, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? यूं कहते हैं, क्या तुम्हें जानना है कि मेरे और तांग के बीच क्या है? सूजी कहती है, नहीं मुझे सोना है। लुयू कहते हैं, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया है और तुम्हें सोना है। वो उसे साथ ले जाते हैं और पूछते हैं, क्या खाओगी? वो कहती है, कुछ भी चलेगा। लुयू कहते हैं, फिर मैं तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाता हूँ। अब वो सूजी के लिए खुद कुकिंग करने लगते हैं और सूजी उन्हें एडमायर कर रही होती है। लुयू आते हैं तो वो पूछती है, इतने अमीर घर के बेटे होकर आपको कुकिंग सीखने की जरूरत कैसे पड़ गई? वो कहते हैं, मुझे हमेशा फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है। मैंने मिलिट्री सर्विस देने के बाद एब्रॉड जाकर पढ़ाई की। उस टाइम मैं खुद अपने खर्चे उठाता था। यू सूजी को अपने हाथ से खिलाते हैं और उसे डिश अच्छी लगती है। फिर लुयू पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेट भर गया? मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। सूजी शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे रेस्ट करना है। वो जाने वाली होती है पर लुयू उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और फिर से अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। सूजी कहती है, मुझे नहीं खाना। वो कहते हैं, फिर तुम्हारा डाइजेशन ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी। सूजी फटाक से खाना खा लेती है और लुयू वापस उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। रोमांस के बाद सूजी अपना ब्लश कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी लुयू शावर लेकर आते हैं और सूजी अपना फेस कवर कर लेती है। उसी टाइम निंगनिंग सूजी को कुछ हॉट लड़कों की फोटोज भेजती है जो लुयू देख लेते हैं। निंगनिंग कहती है, क्या आज लुयू घर पर है? मैं तुम्हें इन हॉट लड़कों से मिलवाती हूँ। ये लोग बेड पर भी बहुत अच्छे हैं। लुयू के तोते उड़ जाते हैं। वो फौरन निंगनिंग को वीचैट से डिलीट कर देते हैं और गुस्से में बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ निंगनिंग का मैसेज डिलीवर नहीं होता तो वो सूजी को कॉल करती है और कहती है, तुमने मुझे वीचैट से डिलीट क्यों किया? सूजी कहती है, मैंने तो नहीं किया। फिर वो वीचैट देखती है और समझ जाती है कि ये लुयू का किया धरा है। वो निंगनिंग से पूछती है, तुमने मुझे कुछ सेंड किया था क्या? निंगनिंग कहती है, कुछ हॉट लड़कों के फोटोज भेजे थे मैंने। ये मत कहना कि लुयू ने मुझे डिलीट कर दिया। तुम दोनों तो फेक कपल हो ना। इतने में लुयू रूम में आते हैं और सूजी धीरे से निंगनिंग को कहती है, उन्होंने सोचा होगा कि तुम मुझे चीट करने के लिए उकसा रही हो। निंगनिंग के छक्के छूट जाते हैं। वो कहती है, अब से तुम कुछ दिनों तक मुझसे कांटेक्ट मत करना, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। जी कॉल कट कर देती है और लुयू उसके पास आते हैं। वो कहती है, आपने मेरा फोन चेक किया? वो कहते हैं, तुम्हारा फोन बजा तो मेरी नजर चली गई। मैंने देखा वो तुम्हें लड़कों की फोटोज भेज रही थी। सूजी कहती है, तो आपने उसे वीचैट से डिलीट किया? लुयू कहते हैं, वो मेरी वाइफ को चीट करने के आइडियाज दे रही थी। शुक्र मनाओ कि मैंने बस उसे वीचैट से डिलीट किया और फिर बाहर वालों को पता चलेगा कि तुम मेल मॉडल्स पर नजर डाल रही हो तो कितना बुरा असर होगा। सूजी एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में लुयू ऑफिस में होते हैं। तभी चेन आकर कहता है, बॉस
हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। हॉस्पिटल के ज्यादातर शेयर्स जिंगजाओ के नाम पर हैं। वो दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल को कंट्रोल करता है। उसने चालाकी से शेयर होल्डर्स को अपनी साइड करके मिस्टर लिन को साइड कर दिया। लुयू पूछते हैं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट की पेनाल्टी के बारे में पता किया? चेन कहता है, वो लगभग 1 बिलियन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैडम आपसे इतने पैसे लेंगी। उधर सुजी अपने एब्रॉड के सीनियर को कॉल करती है। सीनियर कहते हैं, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? हमेशा तो तुम अपने झिंगझाओ का गुणगान करती रहती थी। सूजी कहती है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? वो कहते हैं, हाँ जरूर, बताओ क्या करना है? सूजी कहती है, कंप्यूटर में मैंने एक एकेडमिक रिपोर्ट कंपाइल की थी, क्या तुम उसे सेंड कर सकते हो? वो बोलते हैं, हाँ मैंने भेज दिया, लेकिन तुम तो चाइना काम के लिए गई थी ना, फिर रिसर्च का टाइम कैसे मिल गया? सूजी कहती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में बहुत टाइम बाकी है। मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने एकेडमिक रिपोर्ट्स पर ही काम कर लूं और उसे फिर से पब्लिश करूं। सीनियर पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम 1 महीने पहले चाइना गई झिंगजाओ को बताने कि तुम रिसर्च छोड़ रही हो, लेकिन वापस उसी पर काम करना चाहती हो। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? सूजी कहती है, मैं इतने टाइम से अब्रॉड में थी और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मैं वापस जाकर अपनी लाइफ रिसर्च में ही लगाना चाहती हूँ। उसकी सारी बातें लुयू सुन लेते हैं। अब लुयू अपसेट होकर बाहर चले जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी तांग वहाँ आती है और पूछती है, अब क्यों मुंह लटकाकर बैठे हो? क्या हुआ? लुयू कहते हैं, सूजी झिंगजाओ का डेट वापस करके हमेशा के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो जाए। तांग कहती है, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वो कहते हैं, पता नहीं, लेकिन पहली बार जब उसने मुझे कॉफी शॉप में बुलाया और शादी के लिए पूछा तो मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। तांग कहती है, मुझे लगता है कि वो बस आजादी चाहती है। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने पास कैद करके रखो। अगर तुम उसे जबरदस्ती करोगे तो वो और भागना चाहेगी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूँ कहते हैं, क्या मतलब? वो कहती है, तुम्हारे लिए 1 बिलियन क्या चीज है? उसे आजादी चाहिए तो दे दो। इसके बाद लुयू घर आते हैं और किसी को कॉल पर कहते हैं, सूजी का सारा डेट क्लियर कर दो, लेकिन इसके बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे जानना है कि उसके और झिंगजाओ के बीच पहले क्या हुआ था। फिर सूजी के इन्फॉर्मेशन का यूज करके यूनिवर्सिटी के लिए टिकट बुक कर दो। उधर सूजी डेट चुकाने को लेकर परेशान होती है और कुछ काम कर रही होती है। तभी लुयू उसके पास आते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। सूजी पूछती है, आप कब आए? वो कहते हैं, बस अभी आया। कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। सूजी कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। लुयू कहते हैं, मैं जानता हूँ इस शादी में हम अपनी अपनी नीड्स के लिए है, लेकिन एक हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो फिर से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और मन में कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीन चेंज होता है। अब किंग जिंगजाओ के पास जाता है और कहता है, बॉस, मिस सू की पेनल्टी फी सेटल हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। ये तो पता नहीं चला कि पेमेंट किसने की है, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से लगता है कि ये सब लू ग्रुप के सीक्रेट चैनल का काम है। ये लुयू ही कर सकते हैं। झिंगजाओ गुस्से में फाइल फेंक कर कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फटे में टांग अड़ाने की? इतने में सूहे वहाँ टपक जाती है और गुस्से में होती है। झिंगजाओ कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया? वो उसके सामने रिंग रख कर कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर तुमने उसे प्रपोज कैसे किया? झिंगजाओ बोलता है, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? वो कहती है, तुम्हारे ड्रॉअर से। मैंने सोचा ये एंगेजमेंट रिंग है, लेकिन तुमने तो इसमें उसका नाम लिखवा रखा है। झिंगजाओ कहता है, मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया तुमने? क्या तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने का ये मतलब नहीं कि तुम मेरी वाइफ बन गई। तुम सूजी के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। वो कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वो कहता है, मैंने तुम्हें बस इसलिए चूज किया क्योंकि तुम सूजी की कजिन हो और तुम्हारा यूज करके मैं उसे और तरपा सकूं, उससे बदला ले सकूं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब से तुम्हारा और मेरा भी कोई रिश्ता नहीं है। अब सूहे अपने मगरमच्छ के आंसू गिराती है और उससे कहती है, झिंगजाओ, मुझे गुस्सा आ गया था। वो सूजी मुझे रिंग के जरिए भड़का रही थी। उसने कहा कि तुम इस रिंग के जैसे हो, बिल्कुल यूजलेस। मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया था, लेकिन झिंगजाओ उसे वहाँ से भगा देता है और वो रोते हुए चली जाती है। इसके बाद झिंगजाओ किंग को बुलाता है और रिंग को साफ करने को कहता है। किंग उससे कहता है, मिस सू के कंपैरिजन में ये सूहे कुछ भी नहीं है। अगर आप पिछली बातों के चक्कर में मिस सू को खो देंगे तो लॉस में रहेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी वहाँ झिंगजाओ रिंग लेकर पहुंच जाता है और उसके सामने रिंग रखकर कहता है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? वो कहती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी है। झिंगजाओ कहता है, ये तुम्हारी है, तुम मानो या ना मानो। सूजी कहती है, मुझे कचरा उठाने की आदत नहीं है, तुम्हें ये नहीं चाहिए तो बाहर डस्टबिन में फेंक दो। झिंगजाओ कहता है, क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? लंच का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इतने में लुयू की एंट्री होती है और सूजी उसका हाथ झटक देती है। लुयू कहते हैं,
तुम्हें मेरी वाइफ से काम है? झिंगझाओ गुस्से में हाँ बोलता है। लुयू कहते हैं, तुम बस कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हो। काम के लिए मिस्टर लिन मेरी वाइफ को याद करेंगे तुम नहीं? झिंगझाओ कहता है, मेरे और सूजी के बीच बाहर वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। लुयू कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है कि पेनल्टी फी सेटल हो गई है, तब भी तुम काम के बहाने मेरी वाइफ को प्रेशराइज कर रहे हो। सूजी शॉक हो जाती है। झिंगझाओ कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें। लुयू कहते हैं, मेरे लिए 1 बिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी हरकतें देखकर शर्म नहीं आती। झिंगझाओ कहता है, ये तुम्हें बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रही है। मैं सूजी के साथ 8 साल से था, इसलिए इसे अच्छे से जानता हूँ। लुयू कहते हैं, तुम इसे इसके इनोसेंट पेरेंट्स के नाम पर धमकी देकर अपने साथ रख रहे थे। झिंगझाओ कहता है, सूजी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इससे ब्रेकअप करके मेरे पास आ जाओ, वरना कल तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पूरी सिटी को पता चल जाएगा। सूजी डर जाती है, लेकिन लुयू उसे एश्योर करते हैं। वो झिंगझाओ से कहते हैं, तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। तुम कहते हो कि सूजी से प्यार करते हो, लेकिन इसके पीठ पीछे तुम इसकी कजिन सुहे के साथ मुंह काला कर रहे थे। सच तो ये है कि असली क्रिमिनल तुम्हारे पेरेंट्स थे। झिंगझाओ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। सूजी के पेरेंट्स ने मेरे डैड को मारा था। तभी लुयू उसे एक रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। असल में तुम्हारे पेरेंट्स ने पब्लिक फंड के साथ हेराफेरी की और मिस्टर एंड मिसेस सू ने उन्हें पकड़ लिया। फिर खुद को बचाने के लिए उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस सू को फंसा दिया और लास्ट में उन्हें मार भी डाला। मैंने ये रिपोर्ट लीगल टीम को भेज दी है। अब जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा। ये बोलकर वो सूजी को अपने साथ ले जाते हैं और झिंगझाओ को सदमा लग जाता है। दूसरी तरफ लुयू सूजी को कार में बिठाते हैं और सूजी उनसे पूछती है, क्या आपने जो एविडेंस दिखाया वो रियल है? वो कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पर मजाक थोड़ी करूंगा। सूजी इमोशनल होकर रोने लगती है। लुयू उसके आंसू पोंछते हैं। फिर वो सूजी को एयरपोर्ट ले जाते हैं। सूजी पूछती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? तो लुयू उसे टिकट देकर कहते हैं, ये तुम्हारे अब्रॉड की टिकट है। सूजी के होश उड़ जाते हैं। यूं कहते हैं, अब तुम्हारा सारा डेट क्लियर हो गया है। झिंगझाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम आजाद हो और अब्रॉड जाकर अपना एकेडमिक रिसर्च जारी रख सकती हो। मैं भी तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आऊंगा। बस मुझे भूल मत जाना। याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। सूजी इमोशनल हो जाती है और कहती है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? लुयू कहते हैं, मैं नहीं भेजना चाहता, लेकिन तुम्हें ही तो अब्रॉड जाना था। सूजी कहती है, वो पहले की बात थी। मुझे लगता था कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। मुझे घुटन हो रही थी, लेकिन अब मेरे पास आप हैं। आपने मुझे झिंगझाओ से बचाया, मेरे मॉम डैड को जस्टिस दिलाया। अब मैं नहीं जाऊंगी। यू कहते हैं, क्या ये सच है? तो प्रूफ करने के लिए सूजी उन्हें किस कर लेती है। फिर लुयू उसे हक करके थैंक यू कहते हैं। सूजी कहती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों घर आते हैं और मिस्टर एंड मिसेस लू वहीं होते हैं। मिसेस लू सूजी से कहती हैं, फाइनली तुम वापस आ गई। मिस्टर लू कहते हैं, हमें पता चला कि झिंगझाओ ने क्या किया। इतने अच्छे लोगों के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन शुक्र है सब ठीक हो गया। मिसेस लू कहती हैं, अब वो झिंगझाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर लुयू सूजी का हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। वो कहती है, मेरा हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बस इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।